हेलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। सक्सेसफुल स्टोरी को सुनने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय चौधरी है और मैं रतलाम ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं 16 साल का हूं और मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने अपने 6 लाख के धंधे को 60 लाख तक पहुंचा दिया है, तो शायद ही कोई विश्वास करेगा, वो भी सिर्फ 15 महीने में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, मतलब बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर अच्छे से प्लेस नहीं थी जहाँ पर लोग आकर टाइम स्पेंड करें और वहाँ बैठकर आपस में बात करें। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग से ही इच्छा थी कि मुझे बिजनेस करना है। क्या करना था यह नहीं बता सकता, पर इतना कंफर्म था कि मुझे बिजनेस ही करना है। आज भी मुझे याद है कि बचपन में जब पापा काम पर जाते थे तो माँ पापा को टिफ़िन देती थी। मुझे ऐसे ही एक सिस्टम को डेवलप करना था जहाँ पर लोग आकर अपना टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे से बातचीत कर सकें, वहाँ पर खुशी से भरा हुआ माहौल हो। मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सका। जब मैं पापा को टिफ़िन देने जाता था तो शुरू से 2-3 महीने तक मैं टिफ़िन देता था। पापा खाते थे। फिर 1-2 महीने बाद मैंने पापा से कहा, पापा मैं धंधा संभाल लेता हूँ, आप आराम से बैठकर खाना खा लो। फिर ऐसे ही 3 से 4 महीने हो गए। मैंने पापा से कहा, पापा आप घर जाकर वहाँ से खाना खाकर आओ, तब तक मैं धंधा संभाल लेता हूँ। वहाँ से मुझे ऑब्जर्व हुआ कि मैं धंधा कर सकता हूँ। उसी दिन शाम को बैठक हुई। पापा बोले, आगे क्या करना है? मैंने कहा, पापा मुझे धंधा करना है। पापा बोले, धंधे में क्या करना है? तो मुझे तो पता नहीं था क्या करना है। मैंने कहा, बस धंधा करना है। पापा ने मुझे 3,000 दिए और कहा कि मैं तुझे इसके अलावा और रुपए नहीं दूंगा, तुझे कुछ पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। यह 3,000 तुझे आखिरी बार दे रहा हूँ मैं। मुझे पता था कि 3,000 से अगर अधिक मुझे पैसे करने हैं तो इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 18 साल का तो नहीं था, 3,000 में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं आती थी। उस टाइम पर मुझे एक आइडिया आया। उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज़ था। मैं उस टाइम पर क्या करता कि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा कर उसे कस्टमर को सेल कर देता था और उनको ये बोलना था कि 200 रुपये इसका कमीशन है और मैं वो रखता था। और यह काम करके कम से कम मैंने 15 से 20,000 कमाए और उन्हीं पैसों से मैंने पापा के बर्थडे पर एक मोबाइल गिफ्ट किया। तो पापा ने पूछा, ये कैसे लिया? तो मैंने उनको सारी बात बताई कि मैंने पैसे कैसे कमाए। पापा को भी समझ आ गया कि बंदे में दम है, धंधा कर सकता है। मैं क्लास 10th में था और उसी टाइम कोविड आ गया। तो पापा ने मुझसे कहा कि आगे क्या करना है, आगे कौन सी स्ट्रीम लेना है। तो मैंने पापा से कहा, धंधा करना है। मुझे किस चीज़ का करना है यह मुझे पता नहीं है, बट उस टाइम कोविड आ गया तो मुझे एक आइडिया आया कि कुकिंग में अपना मन लग जाता है, कुकिंग में मज़ा आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऐसी जगह पर से आता हूँ जहाँ पर ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ पर एक अच्छा खाना मिले, वहाँ पर फैमिली अच्छी तरह से बैठकर बातचीत कर सके और टाइम स्पेंड कर सके। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जाए जो लो कॉस्ट का भी हो और सभी के लिए अच्छा हो। लोग आकर टाइम भी स्पेंड कर सके और उसे रेस्टोरेंट
में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों सभी तक की और बड़े लोगों सभी लोगों की मनपसंद चीज़ें वहाँ पर हों। यह आइडिया सबसे पहले मैंने अपने भैया के साथ शेयर किया। भैया बोले कि आइडिया में दम है, चलो साथ में करते हैं। उसके बाद मैंने पापा से बात की। मैंने पापा को अपना आइडिया बताया, उन्हें पसंद आया। मैंने पापा से कहा इसमें कम से कम 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। उसी टाइम पर पापा ने मुझे 6 लाख रुपए दिए। पापा ने मुझसे बोला तुझे इसे इंटरेस्ट के साथ मुझे लौटाना है। कोविड का टाइम चल रहा था और इसी टाइम पर एक गोडाउन जो पेंट का था वो खाली हो रहा था। हमने सोचा ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए परफेक्ट जगह है। हमने रेस्टोरेंट के इंटीरियर पर और उसको डेकोरेट करने में 6 लाख कैसे ख़त्म होते जा रहे थे पता ही नहीं चला। ना तो हमारे पास मार्केटिंग और ना टेम्पलेट के पैसे थे। फिर हमने सोचा कि आगे क्या किया जाए, हमारे रेस्टोरेंट की थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाए। तब हमने धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बनाना शुरू किया और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से हमने एक वीडियो बनवाया और उसे पब्लिश किया। उसके बाद चैलेंज था कि आखिर में रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा जाए। जैसा कि आपको पता है कि कस्टमर का रिटेंशन बहुत कम है, तो हम एक ऐसा यूनिक नाम सोच रहे थे जो कस्टमर की ज़ुबान पर आ जाए और कस्टमर को खाना खाना हो तो वह हमारे रेस्टोरेंट पर आए। हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम जीके रखा। 24 सितंबर को ओपनिंग थी। हमारे रेस्टोरेंट की इस दिन भीड़ को मैनेज करने के लिए हमने 4 लोगों को रखना पड़ा। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा, बट ये बात एकदम सही है कि हमें 4 लोगों को रखना पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, रेस्टोरेंट भी सब सही चल रहा था। बट आप जानते हो कि परिवार वाले चाहते हैं कि उनका बेटा जो वह सरकारी नौकरी करे, और मुझे भी भेज दिया गया इंदौर फ्लैट की प्रिपरेशन करने के लिए। और वहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या चल रहा है। जो भी पढ़ाते थे वो सब ऊपर से जा रहा था, तो मैंने कहा बॉस अपने बस की बात नहीं। मैंने दोस्त से बोला भाई अपना मन नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं। दोस्त बोला घर जा। मैंने बैग उठाया और ट्रेन से घर चला गया। सब देखकर हैरान हो गए कि अपना बच्चा तो पढ़ रहा था, अब घर जाकर क्या कर रहा है। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे रेस्टोरेंट में ही टाइम देना है। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में काफ़ी टाइम देने लगा। अपनी सेल को और कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगा। हमारे पास कस्टमर्स के नंबर होते थे, इसके थ्रू हम उन्हें रोज़ के नए नए डिशेस के व्हाट्सएप भेजते थे, जिससे कस्टमर के मन में एक अलग तरह की छवि बनती थी कि आज यह अलग जाकर खाना है। इस तरह हमारे कुछ और अधिक कस्टमर बने और यही एक प्लस पॉइंट था जिसके थ्रू मैंने 6 लाख से 60 लाख तक का बिजनेस किया। आपको मार्केटिंग का मतलब नहीं पता है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर कस्टमर आता है तो आप उससे प्यार से बात करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आदमी जो जब भी उसको खाना खाने का मन करेगा, उससे सबसे पहले आपके रेस्टोरेंट में मन करेगा कि हमने एक ऐसा व्यवहार बना लिया है अपने शहर में कि अगर आप वहाँ आते हैं और पूछते हैं जीके रेस्टोरेंट के बारे में, तो लोग आपको वहाँ तक छोड़ने भी आ सकते हैं। और मैं 6 लाख से 60 लाख तक के सफ़र में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, लोग सोचते हैं कि बड़ी फंडिंग से ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है, आप छोटी फंडिंग से भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बट आपका भी हर सभी के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आपकी बोलचाल सभी के साथ अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि धंधा करने के लिए
जेब में गाधी हो या ना हो, बट दिल में आधी ज़रूर होनी चाहिए। मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।